हेलो नमस्कार। चलिए आज चतुर्भुज का सेकंड भाग देखते हैं। ठीक है, भाग दो। कल हमारा थ्योरी का एक भाग हो गया था और चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 अंश होता है, उस पर भी क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारा समचतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन होंगे और उसका कुछ थ्योरी जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज मैं कल ही आप लोग को बता दिया था। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में समान हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे ही क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अब बनेगा कैसे, हम कल देख चुके हैं इसको। तो ये देखिए, समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, ये हमारा वर्ग है। वर्ग हम कब कहेंगे, वर्ग जब भी कहलाता है जब इनके कोणों, कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का कोण बने, जब ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। हम इसको मान ए बी सी और ये क्या है, डी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, और इसकी भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 का तो होगा, तो ये भी 5 का होगा और ये भी 5 का होगा। अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा इस कोने के और इस कोने को पकड़ करके अगर खींच देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा खींचेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये भी क्या है, इसको हम मान के सकते हैं, क्योंकि इसी को खींचे हैं तो इसको माने ए बी सी और ए डी। ठीक है, ये क्या हो गया। अब ये क्या है, वर्ग नहीं है, लेकिन इसका भी देखिए, इसी को हम कान पकड़ के खींच रहे हैं या इसी को ऐसा हम खींच रहे हैं, तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। लेकिन ये है कि ये वर्ग नहीं है, पर ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, केवल समचतुर्भुज है। ये क्या है, केवल समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होने के लिए केवल क्या होनी चाहिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या आपस में समान हो। देखिए, तो इसका चारों भुजा 1 2 3 4 ये भी समान है, 1 2 3 4 चारों भुजाएं समान है। पर ध्यान रखना है कि ये वर्ग भी है और प्लस क्या है, समचतुर्भुज भी है, क्योंकि वर्ग होने के लिए प्रत्येक कोण को 90 अंश का भी होना चाहिए, लेकिन ये 90 अंश का कोण नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, इसका अगर इसमें हम विकर्ण डालते हैं इस तरीके से विकर्ण, ठीक है, ये हमारा विकर्ण है, सीधा थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा विकर्ण डालते हैं। ठीक है, जब विकर्ण डालते हैं इसमें भी हम विकर्ण डाल दें इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। दोनों में जब हम विकर्ण डालते हैं तो ये जो समचतुर्भुज है उतना ही इधर हो जाता है और उतना ही इधर। कहने का मतलब ये है कि जितना क्षेत्रफल इधर का होगा उतना ही क्षेत्रफल किधर का होगा, इस साइड का होगा। जितना क्षेत्रफल इस साइड का होगा उतना ही क्षेत्रफल किधर होगा, इधर का होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर इस तरीके से, अगला इस तरीके से हम अगर और विकर्ण डालें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी विकर्ण हो गया, और यहाँ से डालते हैं, ये भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहां पर जब विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण के कटान बिंदु पर, ये देखिए दोनों विकर्ण के कटान बिंदु पर, यहां पर भी, इसमें भी और इसमें भी विकर्ण के कटान बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, इसमें भी 90 अंश का बनेगा और इसमें भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विकर्ण के कटान बिंदु पर यदि वह क्या हो,
समचतुर्भुज हो, ठीक है, यदि वह समचतुर्भुज हो तो विकर्ण के कटान बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, वो चाहे समचतुर्भुज हो चाहे वर्ग या समचतुर्भुज दोनों हो। तो हमारा कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनता ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, विकर्ण एक दूसरे को दूसरा पॉइंट देख लीजिए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कैसे समद्विभाजित करते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी अच्छे से ध्यान रखना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण देखिए, ये हमारा विकर्ण है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, विकर्ण है। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये क्या है, वर्ग है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, या मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर, मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो इस बिंदु के इस पार 3 सेंटीमीटर का होगा और इस बिंदु के इस तरफ 3 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भाग, इधर उतना ही लंबा होगा और उधर भी उतना ही लंबाई का होगा। अब देखिए ये भी कितना होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो दोनों विकर्ण भी समान होंगे, तो क्या होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित ही करते हैं, लेकिन एक विकर्ण थोड़ा सा लंबा होता है और एक विकर्ण थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। देखिए जब हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला विकर्ण थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ये वाला विकर्ण क्या होगा, थोड़ा और सिकुड़ते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं पर बराबर नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं और क्या होते हैं, चारों जो है आपस में क्या हो जा रहे हैं, समान हो जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये विकर्ण है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हमारा 20 है, इधर 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का अगर 12 है, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि छोटा होगा, इससे ही छोटा होगा, तो ये 12 है तो इधर 6 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 6। समद्विभाजित तो करता है लेकिन आपस में सभी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर समद्विभाजित भी हो रहा है और आपस में सभी क्या है, बराबर भी है, लेकिन वो क्या है, वर्ग वाले में, ठीक है। और इसमें भी है, समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर तो बांटते हैं लेकिन अलग अलग। इसमें देखिए ये इधर 10 इधर 10, इस तरीके से आपको इसमें समझना है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं, ये जो विकर्ण है, आगे और इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज होते हैं। ये जब विकर्ण हम इसमें डालते हैं, यहाँ पर से यह इस तरीके से विकर्ण डाले हैं और यहाँ से पर से भी विकर्ण डाले हैं, ये जो विकर्ण है यहाँ का जो कोण है उसको समद्विभाजित कर देता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इस जगह के कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यदि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो समद्विभाजित का मतलब समझ गए होंगे। क्या होगा कि यहाँ पर मान लो जाए 60 अंश का कोण है, तो इधर 30 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब उसी तरीके से पूरे आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगला इसमें यह है कि दो लगातार कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है, ठीक है। दो लगातार कोण का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कैसे होगा, जैसे ये 60 अंश का है, मान के चलते पूरा कितने अंश का है, 60 अंश का है, तो ये हमारा कितने का होगा, 180 होना चाहिए। दो लगातार कोण का योग, देखिए यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, खिचड़ी हो जा रहा है। ये हमारा क्या है, ये है, देखिए ये हमारा कितने अंश का बना, 60 अंश का, ठीक है। तो ये दो लगातार कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ये यहाँ पर कितना बनेगा, 120 अंश का, ठीक है। ये 60 और 120 कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये 120 है तो लगातार कोण इसके साथ होगा, ये कितने का होगा, 60 अंश का हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ 180 अंश का होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। और इसके साथ देखिए फिर से 180 अंश होगा, तो लगातार दो कोणों का योग क्या होता है, समचतुर्भुज में 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज निकल के आया है, अगला पॉइंट इसमें क्या निकल के आया है, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी दिख रहा है, देखिए दो लगातार कोणों का योग 180 अंश भी हो रहा है, और दूसरा क्या कि आमने सामने की कोण क्या हो रहे हैं, बराबर। देखिए 60 के सामने की क्या है, ये बराबर है, 120 के सामने क्या है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है कि
समचतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है और आमने सामने की भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला ये है कि किसी भी चतुर्भुज का यदि हमको आधार और ऊंचाई ज्ञात हो या त्रिभुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात हो तो हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी को देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये हमारा देखिए, ये हमारा ये इस तरीके से जैसे भुजा ज्ञात करने बोल दिया जाए, इसमें यहाँ पर भी देखते हैं तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से गया है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण बना, ये यहाँ पर ऐसा आया है और ये इस तरीके से गया है। देखिए अब हम त्रिभुज पढ़े थे, उस समय पढ़े थे ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या हो, एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जहां पर जाकर के ये टिक रहा है वो क्या कहलाएगा, ऊंचाई, और जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आधार। और इसके सामने कभी भी 90 अंश के कोण का सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा तो ये हमारा क्या बनता है, कर्ण हो जाता है, ए बी और ए सी। तो वही तो यहाँ पर हुआ है, ये 90 अंश का कोण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये रेखा जहां पर आके मिल रही है, टिक रहा है, उसके नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए ये जहां पर आके मिल रहा है और उसकी ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर भुजा ज्ञात करने बोले तो आप लोग को सबको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाता है। आप यहाँ का भुजा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, आधार इंटू ऊंचाई करना है, वो भी आप लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसका जो है अगला पॉइंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इन पर ही आधारित। ठीक है, चलिए अगला ये है कि इसमें कि हाँ इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है 1/2, ठीक है, इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अगर किसी इसका अगर आधार और ऊंचाई आपको ज्ञात है तो आधार इंटू ऊंचाई करके भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसका क्या बोलने से समचतुर्भुज का स्पेशल जो फार्मूला है वही है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। जैसे हम मान के यहीं पर मैं इसमें बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मानते हैं ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण को हम D1 मानते हैं, दूसरा विकर्ण को क्या मान लेते हैं, D2 मानते हैं। तो हमारा इस तरीके से होगा, इसी में करते चलेंगे। पहले D1 इंटू क्या हो जाएगा, D2, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हमको परिमाप ज्ञात करना हो, ठीक है, परिमाप ज्ञात करना हो किसका, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या होगा, परिमाप यदि ज्ञात करना हो तो चारों भुजाएं क्या है, इसके समान है। तो हम इसको अगर माने, हम इसको मानते हैं ए बी सी और डी। ए है, ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। ठीक है, मतलब सभी क्या है, समान है, चार ठो है। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है, बाउंड्री। ये हमारा क्या है, बाउंड्री को ही हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, परिमाप। तो ये देखिए एक यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम। तो कितने हैं, जोड़ना पड़ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे इसका परिमाप क्या आएगा, 4। ठीक है, इसका परिमाप, इसको याद नहीं रखना है तो नहीं रखिए, आप इसको पूरा जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 ठो, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ठो है, तो 5 5 10 15 और कितना, इसका पूछने से कितना हो जाता है, 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको निकालने का, किसको, समचतुर्भुज निकालने का क्षेत्रफल का सूत्र है और परिमाप का सूत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इसमें अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग को अगला जो मैं यहाँ का क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्या है, चतुर्भुज क्या बोल वर्ग है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना, ये भी यहाँ से आता है। तो ये हमारा क्या है, वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु,
देखिए ये भुजा है तो ये भुजा यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए बी सी और एक डी, ठीक है। ये मध्य बिंदु जैसे मान के चलिए 6 सेंटीमीटर का रहा होगा तो मध्य बिंदु मतलब 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। ये भी 6 का रहा होगा तो ये मध्य बिंदु और यहाँ पर इस मध्य बिंदु को हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने पर, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। मिला देने से वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने पर अंदर में बनने वाली जो आकृति है, ध्यान रखना, अंदर में जो बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाता है, वर्ग ही कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आता है, अच्छे से ध्यान रखना कि वर्ग किसी वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने पर अंदर में बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, वर्ग ही कहलाएगी। अगला देखते हैं, इसी में मैं मिटा के बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा तो वर्ग भी है और प्लस क्या है, समचतुर्भुज भी है। अगर हम केवल समचतुर्भुज बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा ऐसा बन गया, ठीक। ये हमारा 6 का है, थोड़ा वो हो गया, ठीक। ये देखिए ये हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम बिंदु लगा दें मध्य में और ये मध्य में, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको यदि हम मिला दें ऐसा, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर इस तरीके से जब बनता है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली जो आकृति है वो क्या बनता है, समचतुर्भुज नहीं बनता है, क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु, देखिए समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, देखिए मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो क्या होगा कि वर्ग के मध्य बिंदु या समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे इससे क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर से, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, दोनों क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक। ये हमारा समचतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की क्या है, 2 विकर्णों की लंबाई, ठीक है। एक विकर्ण हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक विकर्ण, ठीक है, सीधा जाता है, और एक विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 विकर्णों की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और एक क्या है, 12 सेंटीमीटर है। मैं इसको देखिए, मैं क्या कहा था इसमें कि इस तरीके से हम जब 2 विकर्ण आपस में इसको कटान बिंदु जहाँ पर होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 16 सेंटीमीटर का मतलब बड़ा वाला कौन सा होगा, ये वाला विकर्ण होगा, बड़ा वाला विकर्ण, तो 8 इधर होगा और 8 किधर होगा, इधर होगा, समद्विभाजित करता है इस कारण से। देखिए दूसरा विकर्ण क्या है, 12 का, ये 12 का है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर इधर का होगा और 6 सेंटीमीटर किधर का होगा, इधर का हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ये देखा था कि यहाँ पर जब समद्विभाजित जहाँ पर होता है वहीं पर ये कितने अंश का कोण बना देता है, 90 अंश का क्या कर देता है, कोण बना देता है। देखिए तो हमको क्या पूछा है, क्योंकि भुजा ज्ञात करना है, भुजा मतलब कौन सा, ये ज्ञात करना है हमको, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, ये भुजा है, इनको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको एक देखिए आधार भी दिख रहा है, लंब भी दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। इस तरीके से हम देखेंगे तो बताया था ना, ठीक है। ये 90 अंश के सामने वाली जो कोण है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जहाँ पर जाके मिलता है वो क्या है, इसको हम आधार मानते हैं, और इस वाले को हम इस वाले को समझे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यदि ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा बाकी चीज क्या हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इतने ही समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि ये जितना लंबाई होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये यहाँ तक होगा, उतना ही यहाँ तक होगा। तो अब देखें इसमें कि इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यही हमारा क्या है, भुजा ज्ञात करने का है। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना, प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए हम इसमें कर्ण का स्क्वायर तो आप लोग करके रखिए, क्योंकि यही याद करना है।
अब देखिए आधार हम किसको मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, पूरा को नहीं मान रहे हैं आधार ना, यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कर दीजिए, प्लस क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कर दीजिए। ठीक है, फिर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, प्लस 6 का 36। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर फिर से लिख दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो कितना 100। इधर से अगर हम वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रूट को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्ण कितना आया यहाँ पर सामने वाला 10 सेंटीमीटर। अब हमको पता है सभी का, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सभी क्या होंगे 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमारा भुजा की लंबाई कितना आया है 10 सेंटीमीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन कहता कि परिमाप ज्ञात करें, ठीक है, भुजा तो हमारा हो गया, परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं को के योग को ही हम क्या कर देते हैं, परिमाप कहते हैं। तो 10 20 30 और कितना 40 हमारा क्या हो जाता, परिमाप हो जाता। ठीक है, अब इसका विकर्ण क्या बोलने से अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2। ठीक है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू क्या हो जाता है दूसरा विकर्ण, मतलब ये हो जाता है हमारा क्षेत्रफल। देखिए हमको जितना पूछे उससे आगे बता दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना 16 है और एक कितना है 12 है। ठीक है, 16 है और 12 है, 2 से काटोगे इसको, 2 8 16, 12 8 कितना हो जाएगा 2 8 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96 होगा क्या। ठीक है, 8 दूने 16 पीछे 8 का मतलब 96, तो क्या है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अधिक क्षेत्रफल पूछा रहता तो, लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, केवल क्या पूछा है भुजा की लंबाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि अगर इसको समझ लिए तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD, देखिए एक समचतुर्भुज है ABCD के दोनों विकर्ण बिंदु, ठीक है, के दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण बिंदु कहाँ पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। यदि BDC बराबर 60 अंश, देखिए क्या दिया है, B D और C बराबर क्या है 60 अंश होता है। ठीक है, ये 60 अंश है, तो हमको बताना है कि O क्या लिखा है, OAB मतलब हमको इसको बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि आमने सामने की कोण क्या हो जाते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज बताया था कि यहाँ पर विकर्ण जब होता है, विकर्ण जब जाता है तो इस कोण को क्या कर देता है, समद्विभाजित भी करता है। ठीक है, तो समद्विभाजित कहने का मतलब ये अगर क्या है 60 है, इधर 60 है तो इधर भी 60 अंश का होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, 60 है। तो अब देखिए इसके सामने की भुज कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी मैंने कहा था। तो देखिए ये भी 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 होगा, तभी तो क्या है 120 120 होगा। आमने सामने की भुजा क्या, आमने सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगला कहा था कि दो लगातार कोण का जो है योग है क्या होता है 180 अंश होता है। ये 120 है तो ये मिल करके कितना होगा 60 अंश का होगा, दोनों 120 और ये 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180, तो आधा इधर 30 रहता, इधर 30 रहता। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया है ये भी टोटल कितना रहेगा, इस आमने सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कितने का है 60 का है, तो इधर 30 का और इधर 30 का। ठीक है, इधर 30 का और इधर 30 का। हमको पूछा क्या था वो हमको मिल चुका है। ए देखिए OAB लिखा है, तो OAB हमको मिल चुका है कितना 30 अंश। ठीक है, 30 अंश हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए, सामने आमने सामने की कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये मैंने बताया था। लगातार कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ये भी मैंने कहा था। लगातार कोण मतलब ये 120 का है, तो 120 में 180 होने के लिए कितना कम है, तो 60 कम है, तो 60 पूरा ये होगा, तो आधा क्या हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा। अब देखिए इसके सामने के कोण इससे बराबर होगा, ये भी 30 का होगा, ये 30 का होगा, यही हमको तो पूछा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी देख सकते हो क्या बोलने से, इसमें अब देखिए
एक चीज और प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे एक क्या है त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज में यहाँ पर क्या बनता है बोला हूँ, 90 अंश का कोण। तो देखिए ये 90 अंश का है, तो भाई 90, तो ये 60 और 30 कितना, 90, 90 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसको जोड़ के भी देखोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, 10 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा, तथा इससे एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। हम इसको मानते हैं ये हमारा क्या है, 16 सेंटीमीटर का है इधर वाला। ठीक है, ये हमारा पूरा 16 सेंटीमीटर का है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस वाले विकर्ण को हमको जानना है कि इसकी जो है क्या होगा। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है। अब देखो ये हमारा क्या कहलाता है, लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ण होता है। ये मैं पहले से बता के रखा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। अगर इतना जितना हमको ज्ञात हो जाएगा तो उतना ही इधर क्या होगा, इतना भी होगा। हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखें इसमें कर्ण दिया है, देखिए इसको हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आधार हम किसको मान रहे हैं, 8 को, तो 8 का हो जाएगा, प्लस हमको क्या ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो 10 दाम हो जाएगा 100, 8 से 64 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100, इधर 100 रहेगा, माइनस हो जाएगा 64 इधर आकर के ये, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाओगे तो हो जाएगा कितना, 36। ठीक है, अब यहाँ से लंब लिखेंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो 36, अब इसको रूट को हटाओगे तो आएगा कितना, लंब बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या माने थे, लंब, तो यहाँ तक क्या है 6, लेकिन हमारा आंसर 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो मैं क्या, जब दो विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो इधर 6 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो 6 और 6 कितना, 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, 12 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो मैं तो पहले समचतुर्भुज ऐसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, समझाना है इसलिए बता दे रहा हूँ। 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, देखिए एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर विकर्ण डाल देते हैं, इधर से विकर्ण डालते हैं, इसको हम मानते हैं 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, 24 सेंटीमीटर का मानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 12 होगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई सेम है, ये भी दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको यदि ज्ञात करना हो तो क्या करें हैं, अभी बनाया है, तो ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश की डिग्री के सामने का कोण क्या अलग कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमको ज्ञात हो जाएगा, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलें, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। देखिए अब डायरेक्ट इसको गुणा करो तो कर्ण कितना है, 13, 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आता है। ठीक है, 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 144, और प्लस हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब हो जाएगा 169 माइनस 144, इधर लंब का स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको घटाओगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब केवल लंब इधर रहेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट को हम हटा देंगे तो कितना निकला, 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, लंबाई कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितना होगा, 5। तो टोटल क्योंकि विकर्ण की लंबाई पूछा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 5 कितना, 10। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बना करके सेंड करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर आप लोग को जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इसमें 95 16 24 26 89 में इसको क्या करना है,
हल करके क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ठीक है, अगला क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः देखिए, दो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को बताया हूँ। ठीक है, और देखते हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको भी हल करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:1 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की क्या करें, भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम किसी भी चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो या दोनों विकर्ण ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो इसमें विकर्ण का क्या दे दिया है, अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है मतलब इसका हमको करेक्ट लंबाई नहीं पता है कि कितने कितने का होंगे, अनुपात में दिया है, हम यहाँ पर इसको x मान भी सकते हैं। तो जैसे देखिए समचतुर्भुज मतलब ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, तो विकर्ण इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि उसका यदि क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज के क्या करें, भुजा ज्ञात करना है, हमको भुजा ज्ञात करना है। 2:1 के अनुपात में है, तो एक का हम मानते हैं 2 और 2:3 के अनुपात में है ना, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं कितना, 3। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है, तो हमको क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। चतुर्भुज की क्या ज्ञात करना है, हाँ भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट नहीं पता इसलिए x मान सकते हैं, यहाँ पर भी x मान सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। ठीक है, पहला विकर्ण इंटू क्या हो जाता है, दूसरा विकर्ण। हमको क्षेत्रफल दिया है, देखिए यहाँ पर कितना 1200, तो ये क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, बराबर 1/2। पहला विकर्ण देखिए, पहला विकर्ण देखिए 2 अनुपात में है, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि इसी अनुपात में है। अब इसको करेंगे तो अब इसको देखेंगे तो 1200 ये बटे में है, तो इधर जाके 2 कर जाएगा, ऊपर इंटू कर जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 3 दूने 6 और x का गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 12 दूने कितना 2400, और ये इधर इंटू में है तो इधर आके क्या कर देगा, बटे में चल देगा, तो 6 चौके 24 मतलब कितना है 400। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 400, और केवल x इसमें हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, x का मान आया है 20। हमको क्या करना है, चतुर्भुज की क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हमारा भुजा नहीं आया है, इससे गुना करोगे तो देखिए 20 का गुना x के 2 के साथ करोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो इधर 20 का हो जाएगा, इधर 20 का हो जाएगा। इससे करोगे 20 से गुना तो ये हो जाएगा 60 का, तो इधर 30 का हो जाएगा और इधर 30 का हो जाएगा। अब देखिए हमको क्योंकि भुजा पूछा है इसलिए हमको ये भी ज्ञात हो गया है और ये भी ज्ञात हो गया, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इधर देखिए कैसे करना है इसको, तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको नहीं पता है इसलिए रहने देते हैं। कर्ण का स्क्वायर आधार कितना है 30, तो 3 9 900 हो जाएगा सीधा, क्योंकि वर्ग है तो 30 का वर्ग करोगे 3 900 हो जाएगा, इसका करोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो 900 और 400 को जोड़ोगे तो 1300 हो जाएगा। अब इसको कर्ण करोगे तो रूट क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, और केवल कर्ण बराबर करोगे तो 10 में 100, 10 बाहर निकलेगा और अंडर रूट 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से निकालने तो आता होगा सभी को। ठीक है, 10 100 और 13 से गुना करोगे 1300 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर नहीं पता होगा तो इसको निकालने का तरीका बता दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि सभी लोग इसको जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई 10 रूट क्या हो जाएगा 13, इधर भी सभी भुजा की लंबाई 10 रूट 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 रूट 13 में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, समबाहु चतुर्भुज लिखा है। समबाहु चतुर्भुज का मतलब क्या है, समबाहु चतुर्भुज मतलब वही है समचतुर्भुज को यहाँ पर क्या लगेगी, चारों भुजा क्या हो समान होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया, समबाहु चतुर्भुज के क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना हो। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से, पहला विकर्ण देखिए, पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना हो, तो पहला विकर्ण जो है दुगुना होगा किससे, पहले विकर्ण से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहला विकर्ण से
पहला दूसरा विकर्ण से क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। पहला विकर्ण को दूसरा विकर्ण से क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। तो हम इसको बना के देखते हैं। तो इसके विकर्णों की लंबाई याद करें। ठीक, ये देखिए यहाँ पर है पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगुना बोला है। ठीक है, देखिए इसका एक विकर्ण, पहला विकर्ण मतलब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगुना। तो पहला विकर्ण जो है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगुना, तो दूसरे विकर्ण को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इस सभी का क्षेत्रफल क्या दिया है 144। तो हमारा क्या होता है क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2। देखिए विकर्ण दिया है तो पहला विकर्ण इंटू क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण। ठीक है, 2x दुगुना मतलब। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 144, 1/2 हो जाएगा। अब इसका गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसको काटना चाहो तो यहीं पर भी कट सकता है। तो x स्क्वायर बराबर कितना 144 x। ठीक है, इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा x, क्योंकि ये बराबर है इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको इधर भी लिख सकते हो। तो x बराबर इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 144 किसका है 12 का है। तो x बराबर कितना है 12। तो अभी 12 आंसर नहीं है क्योंकि हमको विकर्ण पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा इससे गुना करोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, और इस इसका केवल x है तो कितना 12। तो इसका विकर्णों की लंबाई जो होगी 12 और क्या होगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। 2x माने थे इसलिए हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और इसमें तो x ही है तो x एक 12 सेंटीमीटर का होगा और एक क्या होगा 24 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आगे चले। एक समचतुर्भुज की परिमाप, देखिए यहाँ पर परिमाप दिया है कितना 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसका क्या करें क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज आप इस तरीके समचतुर्भुज एक वर्ग भी समचतुर्भुज होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a। ठीक है, परिमाप बराबर 4a ए मान के चलते तो हमारा 4a हो जाता है। परिमाप कितना दिया है 40 बराबर कितना 4a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 40/4 कितना आया एक तरफ का कितना परिमाप मतलब पूरा का योग होगा ना 40, एक तरफ का कितना 10। फिर हो जाएगा 10 ये भी 10 ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, अगला क्या करता है उसकी ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। देखिए एक आधार माने आधार और ऊंचाई यहाँ पर दिख रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई भी हमको पता चल जाएगा, हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार इंटू क्या ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार 10 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का भी आंसर हो गया। आगे और कुछ क्वेश्चन होंगे तो देखते हैं फिर बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप का कुछ क्वेश्चन है। और एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप मतलब बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक समचतुर्भुज का विकर्ण में पहले देखते हैं। पहले तो समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज है एक विकर्ण इधर से एक विकर्ण इधर से। अब देखो एक विकर्ण 32 और एक 24 है। ये हम इसको 32 मानेंगे तो इधर 16 हो जाएगा इधर 16 हो जाएगा। इसको हम अगर 24 मानते हैं तो इधर 12 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 अंश का है मतलब ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार और ये क्या हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो जब हम एक विकर्ण को हम पता लगा लेंगे तो एक भुजा का मिल जाएगा तो भुजा और इसके बाद क्या कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, हमको तो पता है बार बार हम इसको पढ़े। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण देखिए हमको पता नहीं है इसलिए हम कर्ण का स्क्वायर रखे रहते हैं। आधार क्या है 16, 16 को 16 से गुना करोगे इस तरीके से 16 छक्के 96 के 6 9, 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 होगा क्या। ठीक है, ये हो जाएगा 25, 256। ये हो जाएगा 256 प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का गुना करोगे तो 144 हो जाएगा सीधा सीधा। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 हासिल बचे, 5 4 9 और 10 के 0 फिर से हासिल बचे, 2 3 और 1 4, 400। कर्ण का स्क्वायर बराबर 400 तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा रूट 400। अब इसको भी हम रूट को हटाएंगे तो कर्ण बराबर हमारा निकल के आएगा कितना 20। तो मतलब देखिए कर्ण हमारा एक तरफ का कितना निकला 20।
लेकिन हमको पूछा क्या है, परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा, सभी तरफ क्या हो जाएगा 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 बराबर हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। हमारा क्या आंसर, ये हमारा क्या निकला, परिमाप। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, परिमाप निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर अगला 2 क्वेश्चन आप लोग को बना करके भेजना है। एक समचतुर्भुज की 2 विकर्ण, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है कि 2 विकर्ण, ठीक है, 2 विकर्ण डाल दिए, एक 12 है और एक 16 है। तो 16 वाला को हम 8 और 8 माने, 12 वाला को इधर 6 और इधर 6 माने। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल, तो हम इसको विकर्ण दिया रहा तो हम क्षेत्रफल के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं, 1/2 पहला विकर्ण इंटू क्या, दूसरा विकर्ण। अब इसे 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। जैसे भी करिए इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 2 × 12, 16 × 6 × 36, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या मीटर है। तो मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना, गुना करके 96 मीटर स्क्वायर इसका आना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं 2 क्वेश्चन आप लोग को। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क ले दिया था उसके साथ में 2 क्वेश्चन और हैं, जिसको आप लोग को उसको बना करके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ सेंड करिए, या तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना करके इसको क्या करें, सेंड करें। ठीक है, थैंक यू।